ओम शांति। मूल्यों की महक में आज आपका श्रृंगार हो रहा है। आपका जीवन महक उठेगा नम्रता और मधुरता से। नम्रता सचमुच हमारा कवच है। नम्रचित्त व्यक्ति के पास अनेक समस्याएं तो आने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। कहीं कार जरा सी टच हो जाती है, आप नीचे उतरते हैं और हाथ जोड़कर नम्रता से कहते हैं आई एम सॉरी, गलती हो गई। दूसरा व्यक्ति तुरंत शांत हो जाता है और आप बहस करने लगे उससे, तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है, ये है वो है, गुस्साबाजी हो जाए तो एक छोटी सी बात बहुत बड़ा तूफान बन जाती है। नम्रता अनेक समस्याओं को तत्काल स्टॉप करने वाली है। नम्रता से मनुष्य के मन के संकल्प भी तुरंत शांत हो जाते हैं। हम देख लें, हम उस व्यक्ति को ही तो पसंद करते हैं जो बहुत नम्रचित्त है। जो व्यक्ति अहंकारी है, जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है, जो व्यक्ति बहुत बोलता है, क्या हम उसे पसंद करते हैं? कदापि नहीं। तो जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं, दूसरे व्यक्तियों में जो कुछ हम देखना चाहते हैं, वैसा ही हम स्वयं भी तो करें। नम्रता का व्यवहार। दूसरे से हमें काम लेना है। आपके पास 4 सर्वेंट हैं, आप यदि उन्हें बार बार डांटते हैं, आपने देखा होगा वो ढीठ हो जाएंगे। आप डांटते रहेंगे, वो सुना अनसुना करते रहेंगे। और आप नम्रचित्त होकर बड़े प्यार से उन्हें कुछ कहते हैं, वो डबल काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारी नम्रता में इस तरह शक्ति होती है। नम्रता और प्रेम जहाँ दोनों मिल जाते हैं, बस बहुत बड़ा काम सहज हो जाता है। हम नम्रचित्त बोल अपने धारण करें। हमें सदा ही बोल कर बहुत सारे कार्य करने और कराने होते हैं संसार में। बोल के बिना तो हमारे कार्य नहीं हो सकते। हमारे बोल में वो सब झलकेगा जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर खीज है, वो बोल में झलकेगी। हमारे अंदर ईर्ष्या है, वो बोल में दिखाई देगी। हम बहुत अभिमानी क्रोधी हैं, वो बोल से प्रकट होगा। और यदि हम नम्रचित्त हैं तो हमारे मुख से फूल झड़ेंगे, हमारे मुख से अमृतवाणी निकलेगी और इसका प्रभाव दूसरों पर बहुत ही पड़ेगा। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए तो नम्रता एक बहुत बड़ी चीज है, हमारा श्रृंगार है ये। आध्यात्मिक गुरु या अध्यात्म की शिक्षा देने वाले या अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले यदि नम्रचित्त नहीं हो पाते हैं तो लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होते, लोग उनसे बहुत ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाते हैं। तो हम अपने बोल में विशेष रूप से व्यवहार में नम्र चित्त बने। भगवान ने स्वयं कहा, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी कि ये नम्रता तो तुम्हारा कवच है। जब तुम संगठन में हो तो टकराव इसीलिए तो होता है कि तुम नम्रचित्त नहीं हो, दूसरे की बात सुनते नहीं हो और अपनी बात कहने का तुमको तरीका नहीं आता है। अगर ये दोनों चीज तुम सीख लें तो हमेशा ही संगठनों में तुम टकराव से मुक्त रह सकते हो। और जहाँ संगठन हमारा टकराव से मुक्त है, वो संगठन वो बहुत पावरफुल है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज पावर। लेकिन वो यूनिटी कायम तब होती है जब हम बहुत नम्रचित्त होते हैं। यदि किसी टीम का लीडर नम्रचित्त नहीं है, उसमें थोड़ा भी अभिमान है, बात करने का तरीका गलत है, वो दूसरे की बात सुनता भी नहीं है, उसे मिलने के लिए भी बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसे मिलने के लिए लोग डरते हैं, तो समझ लें कोई कार्य ठीक नहीं होगा, हम सफल नहीं होंगे, हमारी संगठन की शक्ति बहुत अच्छी तरह काम नहीं करेंगी, लोग आप पर बलिहार होकर डेडिकेट होकर कार्य नहीं करेंगे। देख लीजिए आप हमारे इस संगठन को,
ब्रह्मा कुमारी का संगठन जो बाबा ने शुरू किया था, बाबा के साथ भी 380 भाई बहनें थे, लेकिन बाबा की नम्रता ने, उनकी स्वीटनेस ने, उनकी पोलाइटनेस ने सभी को एक सूत्र में बांधे रखा था। तत्कालीन गुरु शिवानंद कहा करते थे बाबा को कि बाबा, आप में कितनी बड़ी शक्ति है, हम तो समझ नहीं पाते, हम तो 2 नारियों को भी इकट्ठा नहीं रख पाते हैं, आपने इतनों को रख लिया, 300 से ज्यादा बहनें एक साथ रहती हैं। ये वास्तव में बाबा के प्रेम, नम्रता और अपनेपन की शक्ति का ही परिचायक था। हमारे संगठन में जहाँ बहुत शक्ति है, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर हमारे यहाँ आया करते हैं और हम उनके मुख से सुनते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं में यदि ऐसा डेडिकेशन हो जाए तो हम न जाने क्या से क्या कर दें। जैसा डेडिकेशन वो यहाँ देखते हैं, वैसा डेडिकेशन वो अपने वहाँ नहीं देखते, क्योंकि वहाँ लोग मनी माइंडेड हैं, वहाँ सबको पावर चाहिए, वहाँ सत्ता के भिखारी लोग होते हैं और हमारे यहाँ सेवा भाव है। तो जहाँ सेवा है वहाँ नम्रता तो होती है। सेवा शब्द ही नम्रता का द्योतक है। हम सब तो सेवक हैं, विशेष सेवा के स्थान पर उपस्थित हैं। हमें सेवा के रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहता है और ये सेवा हमें नम्र चित्त बनाती जाती है। इसलिए बड़े बड़े लोग भी साधारण कहा जाने वाला कार्य करने लगते हैं। नम्र चित्त होने के लिए, अपने अभिमान को नष्ट करने के लिए, तो हम अपने अपने संगठनों में नम्र चित्त बने। जहाँ भी आपके परिवारों में टकराव हो रहा है, लोग एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे हैं, आप स्वयं शुरुआत करें नम्रतापूर्ण व्यवहार करने की, बहुत पोलाइटली अपनी बात कहने की। कुछ दिन कहें, कभी आपको ये भी लग सकता है मेरी पोलाइटनेस का, मेरे नम्रचित्त होने का लोग कुछ दुरुपयोग सा कर रहे हैं, उन्हें इसका महत्व नहीं है, वो इसे मेरी कमजोरी समझते हैं, पर ये स्वीटनेस उन्हें अंदर ही अंदर अवश्य आकर्षित करेगी। लोग बाहर जरूर आपकी महिमा करेंगे, ये व्यक्ति बहुत स्वीट है, बहुत पोलाइट है। तो हम इनको अपने जीवन का श्रृंगार समझ लें। ये सभी सद्गुण, विशेष रूप से मधुरता और नम्रता, ये तो मनुष्य जीवन का सुंदर श्रृंगार है। जेवरों से श्रृंगारित व्यक्ति उतना आकर्षित नहीं कर सकता, लेकिन जिसके पास ये स्थूल जेवर नहीं, लेकिन ये सद्गुणों के जेवर हैं, वो सचमुच दूसरों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है। हमारे परम पिता को देख लीजिए, जो सर्वशक्तिवान है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता है, वो चाहे तो संकल्प करते ही सारा खेल इधर से उधर कर दे, लेकिन जब हम उसकी वाणी सुनते हैं तो उसमें नम्रता झलकती है, मानो नम्रता का भी वो सागर हो, कभी भी उद्वेग उनमें दिखाई नहीं देता। तो जिसकी हम संतान हैं, जब वो संपूर्ण नम्र चित्त है, वो बहुत मधुर चित्त है, तो हमें भी उनको फॉलो करते हुए वैसे ही बन जाना चाहिए। तो आज से जहाँ भी आपके व्यवहार में, बोल में कटुता हो, थोड़ा सा भी रोब हो, उसे समाप्त करेंगे, नम्र चित्त बनेंगे। इससे क्या होगा, आपकी संकल्प शक्ति जमा होगी, वो एकाग्र रहेगी, वो बिखरेगी नहीं, वो भटकेगी भी नहीं। आपके द्वारा दूसरों को बहुत सुख मिलेगा और उस सुख का रिटर्न आपके पास आता रहेगा। आपके पुण्यों का खाता जमा होता जाएगा और आप महसूस करेंगे संसार में कार्य करते हुए आप बहुत सुखी हैं, तनाव से मुक्त हैं, आपके भंडारे भरपूर होते जा रहे हैं। तो आइए इस कर्म क्षेत्र पर, जो कि युद्ध क्षेत्र बन गया है, ये संसार युद्ध क्षेत्र जैसा बन गया है, नम्रता का कवच धारण करें और ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र लेकर माया के इस युद्ध में विजयी हो जाएं। ओम शांति।